हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 जो कि आपका एग्जाम होगा दिसंबर या जनवरी में, तो आप लोग तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स गुणज और गुणनखंड की एक क्लास लगाई जा रही है, जिसमें बच्चों आप लोग आज पढ़ोगे गुणज और गुणनखंड के बारे में, जिसमें हमने कल गुणनखंड देखा था थोड़ा सा, तो आप लोग देख लीजिए। क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर से थोड़ी सा वेट कर रहे हैं ताकि बच्चे हमारे जुड़ जाएं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की एक क्लास गुणज और गुणनखंड की जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं ताकि बच्चे आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जानी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, चलो करो युद्ध की तैयारी। बच्चों कल 9th क्लास का एग्जाम है, तो आप लोग तैयार रहेंगे। गुणज और गुणनखंड की एक क्लास, गुणनखंड के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप अपना नाम लिख के जरूर बता दीजिए कि आप कौन देख रहे हैं। गुणज और गुणनखंड की एक क्लास चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास। बच्चों आप थोड़ा थोड़ा सा अपना नाम लिख के जरूर बता दीजिए कि आप कौन और कहां से देख रहे हैं। हमारे सामने अभी मोनिका ठाकुर है, श्रेया प्रजापति, मनीतु इके, नमन भी है, पृथ्वीराज सिंह चौहान फ्रॉम बठिंडा, गौरव राठौर, मोनिका ठाकुर, अंशिका मिहिर मेघवाल फ्रॉम राजस्थान, और विनय गेमर्स के नाम से है, नरेश मेहरा के नाम से देवेश मेहरा, और बंश यादव शायद 9th के बच्चे हैं, बोल रहे हैं यही रात अंतिम। फैक्टर्स और मल्टीपल्स की एक क्लास है, जिसमें आप लोगों ने कल थोड़ा सा फैक्टर्स को देखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था फैक्टर को लेके, तो आज क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी अपनी कॉपी तैयार रखें लिखने के लिए। आयुषी, हाँ, शिवम गुरमीत। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए आप ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की तरफ। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग का रिजल्ट ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। सबसे पहले आपको ज्ञानसी नवोदय कोचिंग सर्च करना है,
जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जेएनसी नवोदय कोचिंग का एप्लीकेशन के साथ में आपको इस प्रकार का लोगो मिल जाएगा। उसको जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो आपको न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा। न्यू यूजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका JNBST स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद में आपका इस इंटरफेस के साथ में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओके, अंश प्रजापति, हेलो। गुणज और गुणनखंड, व्हाट इज द फैक्टर एंड मल्टीपल्स, इसकी हम क्लास देख रहे थे। अभाज्य गुणनखंड कल देखे थे हमने, सभी गुणनखंड देखे थे, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। गुणनखंड की एक बात करेंगे हम लोग यहाँ से, ये देख लिया था कल, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। कल बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा सा डाउट था, तो यहां से हम शुरू करते हैं। गुणज और गुणनखंड के ये एक होमवर्क दिया था, उसके पहले अब थोड़ी सी यहाँ पे नजर डालिए। चलिए बच्चों, गुणनखंड की बात हम कर रहे हैं आज। यस गुप्ता, अंश, अंशिका कुर्मी। चलिए यहां पे बात करते हैं हम लोग गुणनखंड की। तो गुणनखंड या फिर गुणनखंड को क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। खंड या फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स होते हैं। देखिए यहां पर गुणनखंड में खंड लिखा हुआ मतलब छोटी वाली संख्या होगी। जैसे मैं यहां पे बोलूं 20, 20 के फैक्टर्स ऐसी संख्या होंगी जिसका भाग 20 में चला जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, या विच नंबर्स आर विच इज डिविजिबल बाय, सॉरी, 20 is divisible by which number is called factors? और किसका चला जाएगा आपका? तो बच्चों आप बात करेंगे 5 के बाद में यहां पर आप देखेंगे 10 का भी चला जाएगा। किसका? 10 और फिर 20 स्वयं। ये ऐसी संख्या है जिसका भाग 20 में चला जाएगा, या 20 डिविजिबल बाय है इन नंबरों से, तो इसलिए ये संख्याएं आपकी कहलाएंगी फैक्टर्स। क्या कहलाएंगी? फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स कहलाएंगी। लेकिन आप बात करते हैं बच्चों यहां पर प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे कौन सी अभाज्य संख्या है जिनसे मिलकर 20 बना होता है? प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणन। दो 10 बार भाग जाएगा, फिर तो 2 से जाएगा तो 5 बार, और 5 खुद ही अभाज्य है तो एक बार। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5, इनसे मिलकर हमारा 20 बन जाते, तो ये अभाज्य गुणनखंड होते। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। ये चीज हमने कल देख ली थी। ओके, इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं, सभी गुणनखंड की बात की थी। तो सभी गुणनखंड आपके ये हैं आपके ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, और ये हैं आपके प्राइम फैक्टर्स। ओके, इसको जल्दी से लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा यहां से चीजें। नोट कीजिएगा इसको, लिख जाए तो डन करें। इसके बाद में आज हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल्स, व्हाट इज मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स आपको पता है, मल्टीपल्स। तुषार सिंह, हो गया क्या? डन का मैसेज करिएगा। अंशिका,
अंशिका, चलिए आपके होमवर्क की चर्चा कर लेते बच्चों। आपको होमवर्क में दिया था 900 के अभाज्य गुणनखंड निकालना था। सबसे पहले आप 900 के अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 ये आपको फाइंड करना था। किस किस का आया है, किस किस का आया, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आया आपका। 900 के अभाज्य गुणनखंड निकालने जैसे हमें, तो कैसे किया आपने, ऐसे किया होगा। इसका सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है, जिससे भाग जाए, यहाँ पे जा रहा है अभाज्य संख्या, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका जाएगा आपका 450 बार। फिर 2 से आपका भाग जाएगा ये, तो यहाँ पे कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या 2 2 4 और 5 9, 3 से चला जाएगा यहाँ पे भाग। 3 से कितनी बार जा रहा है, तो आप 3 से देखिए, 30 7 21 बचेगा 1, 3 5 15, फिर से 3 से जा रहा है, तो जो आपको दिया हुआ था इसको आप नोट कीजिएगा। नोट हो जाएगा तो आप डन करिएगा। वेरी गुड मीर, वेरी गुड। जिसको समझ में आ गया काफी मजा आता है, बहुत सरल चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था बच्चों 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे आपको। 1000 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 डंडनारन 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा था आपका 1000 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। सेम करना है जैसे आपने अभी किया हुआ था, क्वेश्चन आपको सेम ही करना है जैसे अभी किया था। क्या करोगे, क्या इसका आंसर आएगा आप बताइए। 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। वेरी गुड पृथ्वी। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आपको लग रहा है। 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे आपके अनुसार। गौरव कुमार राठौर, चलिए कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको देखिएगा थोड़ा सा। 1000 अभाज्य गुणनखंड निकालने तो यही सिर्फ मेथड है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास में 2,
2 का आप भाग देंगे 1000 में तो 500 बार चला जाएगा। फिर से 2 का भाग यदि आप देंगे तो कितना 250 बार चला जाएगा। फिर से आप 2 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचेगा। यहां पर कितना, 1 और 2 पंचे 10। अब 3 का नहीं जा रहा, यहां पे जाएगा आपका 5 का भाग। तो 5 का भाग यदि यहां पे आप देंगे तो 5 दूनी 10 बचेगा, 2 पचम 25। तो 5 का एक बार और चला जाएगा 5। तो 1000 को आप लोग लिख सकते क्या, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, सॉरी 5 गुणित 5 गुणित 5। ये आपका आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताइए, यदि समझ में आ गया हो तो ठीक है। जल्दी कीजिए, फिर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उनको आप करेंगे बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। इसके बाद में सिर्फ हमें मल्टीपल पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। ओके, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन हमारा देखे क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 के सभी गुणनखंड चाहिए। अंतर यह है कि सभी गुणनखंड हमें वो सभी संख्या चाहिए जिसमें 90 का भाग चला जाता है। तो 90 के सभी गुणनखंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये 90 के सभी गुणनखंड चाहिए ऑल फैक्टर्स ऑफ 90। तो 90 के ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें 90 का भाग चला जाता है, तो ये आपको यहां पे बतानी है। बताने का ट्राई कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत शानदार ये भी है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। वेरी गुड मिहिर। में 90 के आवाज 90 के गुणनखंड आपको चाहिए है। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 90। 90 के कौन कौन सी संख्या 90 का भाग चला जाता है। 90 में भाग चला जाता, जैसे हम बोलेंगे एक का भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद में 2, इसके बाद में 3 का भाग चला जाता है। अब देखें 4 का भाग इसमें जाता है कि नहीं, तो नहीं, 4 का नहीं जाता, लेकिन 5 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 15 छक्के 90, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का चला जाएगा, और इसके बाद में 10 का चला जाएगा। ओके, बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में आपका मिहिर आपने 6 छोड़ दिया है, 6 का भी जाता है, 15 छक्का 90 होते हैं। इसके बाद में बच्चों 10 के बाद में आप बोलेंगे, देखिएगा यहां पर 10 के बाद में आपका चला जाएगा कितने का, 15 का, और 15 के बाद में आपका चला जाएगा कितने का,
15 के बाद में आपका चला जाएगा 18 का, 18 के बाद में आपका चला जाएगा कितने का, 30 का, और 30 के बाद में आपका चला जाएगा 45 एंड द वन इज लास्ट 90। तो आपके कितने आ जाएंगे, 1 2 3 5 6 9 10 एंड द वन इज 15 18 30 45 और 90। ये आवाज सॉरी सभी गुणनखंड हैं 90 के। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया है। लिख लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए इसको। फिर इसके बाद में हम चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ, गुणज की तरफ। गुणनखंड हमने देख लिया, फैक्टर्स देख लिया, तो अब हम चलेंगे गुणज की तरफ। चलिए, क्वेश्चन हमारा नया है। अब क्वेश्चन नहीं, हमारी अब चीजें आ गई कि क्या होता है गुणज। गुणज क्या होंगे? गुणज यह संख्या है जो किसी भी दी गई संख्या को गुणा करने से प्राप्त होती है। यूं कहें किसी भी संख्या का पहाड़ा गुणज ही है। चलिए, गुणज और गुणन गुणज या मल्टीपल की बात करें, यहां पे लिख लीजिएगा आप, हेडिंग आपकी रहेगी नेक्स्ट गुणज, और इंग्लिश में आप लोग डालेंगे इसमें मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? चलिए, किसी संख्या को गुणज की बात करें बच्चों, मल्टीपल की, तो मल्टीपल क्या होता है? इसमें आप लिख सकते हैं किसी संख्या को देखिए, किसी संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए अनंत तक, से गुणा करने पर, से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, मतलब इनको गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो आपका ऑटोमेटिकली पहाड़ा ही होगा। जो आप पहाड़ा पढ़ते हो, जो आपने टेबल पढ़ाई है वही प्राप्त होगा। इसलिए प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तो वह है गुणज कहलाता है। नोट कीजिएगा इसको।
द प्रोडक्ट we get on multiply the number from 1 2 3 4 5 etc are multiple of that number। नोट कीजिएगा इसको। कहने का मतलब ये है, जो भी हमें संख्या दी गई है, हमें जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को हम यदि जैसे हमको दे दिया 5, इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है। गुणज को हम गुणांक या फिर गुणज या फिर आप इसको पहाड़ा भी बोल सकते हैं, ऐसे करके अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, इसको नोट कीजिए, नोट हो जाए तो आप डन करिएगा। चलिए देखिएगा, जैसे हमको कोई नंबर दे दिया, है, जैसे हम मान लेते हैं आपने दे दिया 5, तो 5 के गुणज, अभी हम गुणनखंड देख रहे थे, खंड में मतलब छोटे छोटे आ रहे थे, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो देखिए 5 के गुणा, मैंने बोला था अभी 5 को आप लोग किस किस से गुणा करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा 5 एकम 5। 2 से गुणा 5 को करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 से करेंगे तो 15, 4 से करेंगे तो 20, फिर इसके बाद में 25। कुछ याद आया? ऐसे कुछ होता है ना, ऐसी कोई चीज होती है उसको पहाड़ा बोला जाता है। तो पहाड़ा आपका क्या हो जाएगा 25, इसके बाद में 30, 35, 40, इस प्रकार से आपका होते जाएगा, और ये आपके कहलाएंगे मल्टीपल्स। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसको लिखिए और जल्दी से मुझे 6 के प्रथम 5 मल्टीपल या फिर गुणज निकाल के बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 6 के मल्टीपल बताइए। बता दीजिए 6 के गुणज कौन कौन से आएंगे।
वेरी गुड पृथ्वी। 6, 12, 18, 24, 30 and 36। 6, 12, 18, 24 and 30 अंश। वेरी गुड शिवम कुर्मी। तो 6 के मल्टीपल्स या गुणज की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचा 30, इस प्रकार से 36, फिर इसके बाद में 42, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके आते जाएगा। वेरी गुड तुषार सिंह, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए यहां पर। देखिए पहला दिया है 2 का गुणज, 2 के गुणज, या फिर यहां पे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2। इसको आप नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और आगे इसी तरह से लिखते जाएंगे। इसको नोट कीजिएगा कॉपी में। इसी प्रकार से आपका दूसरा लिखा हुआ 3 के गुणज, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इस तरह से आगे भी है। और इसी प्रकार से 5 के गुणज तीसरे नंबर पे लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, जैसे 24 का गुणज है, 24 के गुणनखंड लिखे हैं, इसको नहीं लिखना अभी, इसको मत लिखिएगा, यहां तक लिख लीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नोट हो जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा। डन, ओके। लक्ष्य हो जाए तो आप लोग डन करिएगा। हो गया। श्रेया प्रजापति बोल रही हैं कि सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश में भी यही है बेटा, इसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, बस ये तो इंग्लिश में ही है पृथ्वी। हो गया। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिएगा इसको, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, नोट करिए। एक ऑफ एनी
इज एक। थर्ड लिखिएगा, थर्ड पॉइंट आपके सामने, प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, सो ऑल चलिए आ जाइए, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। लिखिए, इसको लिखिए, ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ वन, मल्टीपल्स ऑफ वन। इसको आप लिख लीजिए। ये 3-4 पॉइंट थे, इसको आपको नोट करना है फेयर कॉपी में। पहला लिखा है, जैसे एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है, एक होता है सभी संख्या का गुणनखंड। जैसे आप गुणनखंड की बात करते हैं, एक हमेशा गुणनखंड में रहेगा। किसी संख्या का गुणनखंड या तो संख्या से कम होगा, खंड की बात करेंगे तो छोटा होगा, या तो उसके बराबर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका है, प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। एक की गुणज की बात करें तो मैं बोलूंगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हर एक संख्या होती है एक का गुणज। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा। डन करके करिएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत अच्छे अच्छे। सबसे पहले जितने लोग अभी यूट्यूब पर देख रहे थे, अभी सभी तुरंत इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन की बात करें थे बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32। जल्दी से बताइए।
अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। बत्तीस के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए 32 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। 32 के तो सबसे पहले तो आप 2 से भाग दीजिएगा इसको। 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार? 16 बार चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 बार चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 4 बार चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 32 को। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है 640 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 640, सॉरी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 640 बताइए इसका। तो 640 के अभाज्य गुणनखंड जैसे हमें निकालने हैं तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। 640 के अभाज्य गुणनखंड जैसे हम निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 शून्य शून्य। 2 का करेंगे तो 80 बार। फिर 2 का करेंगे तो 40 बार। फिर 2 का करेंगे तो 20 बार। फिर 2 का 10 बार। फिर 2 का 5 बार। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं 640 को? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2, 7 बार 3 2 5 6 7 और 1 बार 5। ये रहेगा आपका 640 का।
चलिए नेक्स्ट आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है अब नेक्स्ट। होमवर्क लिखिए। पहला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज इसको लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। दूसरा लिखिए 840 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड प्राइम फैक्टर ऑफ 840। थर्ड क्वेश्चन लिखिए 2100 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इक्कीस सौ। ये है 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए। ठीक है, कल आप होमवर्क कर लीजिए, मैं इनको क्वेश्चंस को करवा दूंगा। ठीक है कल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। पूरा क्वेश्चंस लिख लीजिए और इनको आपको करना है होमवर्क में। थैंक यू सो मच।